लालू प्रसाद यादव इसी हफ्ते दिल्ली से पटना वापस लौटे। 13 अक्टूबर को उन्होंने अपने चहेते नेताओं को घर पर बुलाया और पार्टी यानी आरजेडी का सिंबल उन्हें थमा दिया, यानी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे विधानसभा चुनाव में। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो इस बार हुआ। तेजस्वी यादव ने उन तमाम नेताओं को वापस बुलाया, उनसे पार्टी का सिंबल वापस ले लिया और पहली बार वो जो आरोप लालू प्रसाद यादव के बाकी बच्चे यानी तेज प्रताप यादव और उनकी बहनें लगाते रहे हैं तेजस्वी यादव पर, वो सही होते दिखे। और वो आरोप क्या है? वो आरोप ये है कि लालू प्रसाद यादव की बनाई हुई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर अब लालू यादव की पकड़ नहीं है, बल्कि पकड़ है तेजस्वी यादव की। और ये कहानी आज वो शक्ल लेती दिख रही है कि लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने अपने लिए, अपनों के लिए उन तमाम नेताओं को एक एक करके अपने से दूर कर दिया जिन्होंने ब्रांड लालू यादव बनाने में मदद की थी, आज वो लालू यादव लगभग अकेले रह गए हैं। और अकेले इसलिए रह गए हैं क्योंकि आपने तेजस्वी यादव ने क्या किया वो देखा, तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं वो भी आप देखिए। तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद बजाय लालू यादव के पास आकर पैचअप करने की कोशिश करने के एक नई पार्टी बना दी है, जेजेडी, जनशक्ति जनता दल। और जिस समय लालू यादव इसी हफ्ते दिल्ली में कोर्ट में पेश हो रहे थे, तब तेज प्रताप यादव अपने पिता से काफी दूर, बीमार पिता से काफी दूर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। तो ये कहानी क्या है, किस तरह ये कहानी बदल गई है, ये आज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे कि लालू यादव का उदय कैसे हुआ, उन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी में आज वो कैसे हाशिए पर पहुंच गए हैं। बात लालू यादव के सिर्फ दो बेटों यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की नहीं है। आपको लालू प्रसाद यादव के दो साले भी याद होंगे, सुभाष यादव और साधु यादव। उन लोगों को तो जरूर याद होंगे जो बिहार में रहते हैं या बिहार की राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है। इन 2 सालों की वजह से जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे या जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब आरजेडी पर कई आरोप लगे, लालू यादव के शासन पर बहुत आरोप लगे। और अब वो साले क्या कर रहे हैं? कुछ महीने पहले आपने सुभाष यादव का वो बयान जरूर देखा होगा जब उन्होंने कहा था कि जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब जो अपहरण होते थे उनकी डील मुख्यमंत्री आवास में होती थी। हालांकि साधु यादव ने इसका खंडन किया, लेकिन 2005 में यही साधु यादव लालू यादव से नाराज हो गए थे जब लालू यादव ने इनकार कर दिया था उनकी पत्नी को टिकट देने से। लालू यादव की कहानी, ये परिवार तक उन्होंने पार्टी को सीमित कर दिया था, यानी पहले सालों को बढ़ाया, फिर बच्चों को बढ़ाया, बेटी को सांसद बनाया, दोनों बेटे को एमएलए बनाया, एक बेटे को कमान दे दी और इसी साल जनवरी में उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की बागडोर थमा दी थी। आज वो लालू यादव किस स्थिति में है सब जानते हैं। वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, लेकिन आज उनके फैसले उस स्थिति में आ गए हैं कि उनके बेटे उन्हें पलट दे रहे हैं। ये लालू यादव एक अलग नेता हुआ करते थे किसी जमाने में, जिनकी धाक थी, जिनकी एक पहचान थी। ये कहा जाता था कि वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों के मसीहा हैं। और ये मसीहा की इमेज उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद हासिल की थी। एक समय उनकी पॉपुलैरिटी केवल भारत में नहीं थी। जब वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पर निकले थे, सब्जी मंडी पहुंच गए थे, वहां भी उन्होंने पार्टीशन के समय यानी बंटवारे के समय जो लोग बिहार से पाकिस्तान गए थे, ऐसे लोगों को खोज लिया था और वो सब तमाम लोग उनके पीछे लग गए थे, चलने लगे थे। और तब ये कहा गया था कि अगर लालू यादव पाकिस्तान से भी इलेक्शन लड़े तो वहां भी जीत सकते हैं। लालू यादव आज जिस स्थिति में है उसकी वजह क्या है, वो खुद सोचेंगे तो उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा। लालू हमेशा से बड़े नेता नहीं थे, बल्कि एक वक्त वो खुद बताते हैं कि उनकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति जब वो बच्चे थे तो बहुत अच्छी नहीं थी। 5-6 भाई बहन थे, घर में खाने पीने के लिए भी सही संसाधन नहीं हुआ करते थे। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। वो खुद बताते हैं कि उनकी माँ आटा घोल कर उनको पिला दिया करती थी, दूध बताते हुए। तो इस स्थिति से वो बड़े हुए। लालू यादव राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए। वो पुलिस में भर्ती होने के लिए गए थे, लेकिन दौड़ नहीं पाए और वहां रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद जब वो कॉलेज में आए, छात्र संघ में जब वो नेता बने, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लालू यादव लोगों को हंसा लेते थे। उनकी ये खूबी थी,
सुशील कुमार मोदी ने एक वक्त याद किया था कि लालू यादव जब कॉलेज आने के लिए अपने घर से रिक्शे में बैठ के निकलते थे तो रास्ते में पान की दुकान, जिसे गुमटी भी कहा जाता है, वहां रुक जाते थे, पान वान खाते थे और हर वक्त ऐसी कोशिश करते थे कि ऐसी बात कहें जिससे लोग हंसें, प्रसन्न हो जाएं उनकी बात सुनकर। और इस चीज ने उनकी बड़ी मदद की। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी इसी तरह की छवि बनी और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। जब वो अपने गांव से निकलकर पटना आए पढ़ने के लिए तो उस समय टीवी का दौर नहीं था, रेडियो पर नाटक प्रसारित होते थे और उनके दौर का, उनके बचपन का एक मशहूर नाटक हुआ करता था लोहा सिंह का। वो भोजपुरी नाटक था और लालू यादव ने उसके सारे संवाद याद कर लिए थे और वो इस अंदाज में बोलते थे कि सुनने वाले बहुत हंसते थे। बाद में उनके नेता बनने में उनकी इसी खूबी ने बड़ा योगदान दिया। जब लोगों की भीड़ जुटानी होती थी, यानी छात्रों की भीड़ जुटानी होती थी, तो लालू यादव को याद किया जाता था। लालू यादव इस तरह के भाषण देते थे कि लोग वहां पर आ जाते थे उन्हें सुनने के लिए। तो इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, पहचान बढ़ी, वो नेता बने और बाद में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। और जब देश में इमरजेंसी लगी, यानी आपातकाल लगा, तो उस समय वो छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसी बातें कहना कि देखने वाले और सुनने वाले हंस पड़े, ये लालू यादव की राजनीति का एक अंदाज बन गया। वो सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनका अंदाज नहीं बदला। उन्होंने ये एक लालू स्टाइल बना लिया, अपनी शैली बना ली। इसीलिए जब टेलीविजन का दौर आया तो वो टीआरपी किंग बन गए। तमाम उनके इंटरव्यू आपको याद होंगे जो टीआरपी चार्ट बस्टर्स रहे। सारे चैनल्स उनकी बाइट लेने के लिए बेताब रहते थे, चाहे उन पर कैसे भी आरोप लगे। जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा, परिवारवाद का आरोप लगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। आज लालू यादव बीमार हैं, घर तक सीमित रहते हैं, इसके बावजूद अगर वो कुछ कहते हैं तो वो बात सुर्खियों में आती है। मुझे खुद याद है, मैं मथुरा में एक अखबार में रिपोर्टर हुआ करता था और 2002 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे तो ये मुझे जानकारी मिली अपने एक सोर्स से, जो कि एक खुफिया विभाग के अधिकारी थे, कि लालू यादव मथुरा आ रहे हैं। उस समय मैं मथुरा में रिपोर्टर था, ये जानकारी किसी और के पास नहीं थी। तब लालू यादव का अलायंस था कांग्रेस के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो आए, यूपी में प्रचार करें कांग्रेस के लिए। मथुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें मथुरा में प्रचार नहीं करना था। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने लालू यादव से रिक्वेस्ट किया कि आप प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं तो आप मथुरा आइए, यमुना जी का पूजन कीजिए और उसके बाद प्रचार की शुरुआत कीजिए। उनकी पहली सभा अलीगढ़ में होनी थी। जब मेरे सोर्स ने मुझे ये जानकारी दी तो मैंने अखबार में उस खबर को छाप दिया। और वो दौर जो था वो टेलीविजन का दौर नहीं था, केबल टीवी भी नहीं थे, सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था, अखबार का ही दौर था। और मैं जिस अखबार में काम किया करता था उसका सर्कुलेशन जबरदस्त था। तो एक बॉक्स में वो खबर छपी, हमने लोकल पेज के लिए खबर भेजी थी, लेकिन लालू यादव का क्रेज मैं आपको बता रहा हूं कि वो फ्रंट पेज पर खबर छपी। 2002 वो साल था, उससे 4-5 साल पहले ही लालू यादव पर आरोप लग चुका था चारा घोटाले का और वो जेल भी जा चुके थे। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और जंगल राज की बात पूरे देश में मशहूर थी, लेकिन बावजूद इसके यूपी में उनकी पॉपुलैरिटी का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि मेरे अखबार ने उस खबर को जो अंदर के पन्ने के लिए दी गई थी उसको फ्रंट पेज पर बॉक्स बनाकर छापा। तब तक किसी के पास जानकारी नहीं थी कि लालू यादव यहां आ रहे हैं, लेकिन अखबार के जो संपादक थे, जो कि बड़ा अखबार था और संपादक का कहीं खुद जाना बहुत बड़ी बात माना जाता था, तो संपादक जी खुद आ गए कि लालू यादव आ रहे हैं और उन्हें मुलाकात का मौका मिल सकता है। हमारे अखबार के अलावा किसी और अखबार के पास खबर नहीं थी। जब लालू यादव का प्रोग्राम कहीं से कंफर्म नहीं हुआ तो जितने भी लोग थे, क्योंकि हमारे संपादक आ गए थे, तो मेरे ब्यूरो चीफ भी मुझ पर सवार हो गए कि भाई लालू का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। लालू यादव के आने की जानकारी कांग्रेस के कैंडिडेट को भी नहीं थी, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं थी, तो वहां पर सभा या किसी और तरह का इंतजाम नहीं था। लालू यादव आ रहे हैं ये खबर केवल हमने छापी थी, इसलिए उनके आने को लेकर कोई एक खास क्रेज भी नहीं दिख रहा था। लेकिन 9-9:15 बजे करीब जब लालू यादव आए, उनकी गाड़ी आई और लोगों को जैसे ही जानकारी हुई कि लालू यादव आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे लोगों का एक हुजूम बन गया। जब वो पूजा करने के लिए विश्राम घाट पर पहुंचे, जो यमुना किनारे बना हुआ सबसे प्रसिद्ध घाट है, तो वो पूरा घाट भर गया। वहां जो जितनी भी नावें थी उसमें लोग सवार हो गए सिर्फ लालू यादव को देखने के लिए। और लालू यादव पूजा करने के बाद जो मथुरा का मेन चौराहा है, होली गेट पर आए, वहां वो गाड़ी से उतरे। सभा का इंतजाम नहीं था,
भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों को कैसे समझाया जाए, उनकी राजनीतिक समझ देखिए। उन्होंने अपने हाथ का पंजा उठाया और इस तरह से बटन दबाना का इशारा किया और वो चले गए। और आप यकीन मानिए कि वो माहौल जो था चुनाव का वो पूरी तरह बदल गया और वहां कांग्रेस के कैंडिडेट जिनका नाम प्रदीप माथुर है वो जीते। 1984 के बाद प्रदीप माथुर उसी चुनाव में जीते 2002 में और लगातार 3 चुनाव जीतते रहे। तो इस तरीके से लालू यादव ने पूरा जो इलेक्शन का समीकरण था, चुनाव का समीकरण था, वो बदल दिया, क्योंकि वोटिंग कुछ दिनों के बाद ही होनी थी। तो लालू यादव को कई लोग कहते हैं कि वो मजाक करते हैं और उन्होंने राजनीति को ही मजाक बना दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो उन पर तंज किए जाते हैं, जो उन पर मजाक बनाया जाता है उनका, उसे भी अपनी राजनीतिक समझबूझ के साथ वो अपने फायदे में भुना लेते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है, खुद उनसे बातचीत करने में देखा है। 2009 में लालू यादव का मुझसे संपर्क हुआ, वो किसी काम के लिए, अपनी मदद के लिए मेरे पास आए थे। वो मामला क्या है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद से मेरी उनकी बातचीतें होने लगी। कई बार मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। 2017 में आखिरी बार मेरी उनकी बातचीत हुई थी, तब वो अगेन यूपी विधानसभा के चुनाव के अंदर ही प्रचार कर रहे थे और वो बनारस में प्रचार कर रहे थे, वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है। लालटेन को लेकर, जो कि आरजेडी का, लालू यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लालू यादव के ऊपर कई बार तंज किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का शासन चलाया, उन्होंने और राबड़ी देवी ने, कि बिहार को लालटेन युग में पहुंचा दिया। तो वो इस मजाक का ज्यादा बुरा नहीं मानते, बल्कि अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करते हैं इसका उदाहरण आप देखिए कि मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लालटेन लेकर बनारस में देख रहे हैं कि बनारस को क्योटो कैसे बनाया गया है। तो ये एक उनका अंदाज है जिन्होंने उन्हें राजनीति में बहुत आगे पहुंचाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने, जैसा आपको बताया, कि अपने लिए और अपनों के लिए उन्होंने जिन नेताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था और उसके बाद उनको पीछे छोड़ दिया, उनसे उनके रिश्ते खराब हो गए, उससे उनकी राजनीति पर बहुत असर पड़ा और आज वो जिस स्थिति में है उस स्थिति तक वो आ गए। लालू यादव को जिन नेताओं ने बड़ा नेता बनने में मदद की, धीमे धीमे वो सब उनसे अलग होते गए और वो शिकायत करते हुए, उन्हें शिकायत ये थी कि लालू यादव ने उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी, उन्हें कभी भाव नहीं दिया। इनमें राम कृपाल यादव जैसे नेता भी हैं जिन्हें किसी वक्त लालू का हनुमान कहा जाता था। इनमें नीतीश कुमार जैसे नेता भी हैं जिन्हें लालू यादव अपना छोटा भाई कहते रहे हैं। अभी हाल में 2013 में, उसके बाद 2020-21 में जब नीतीश कुमार दोबारा वापस लालू यादव के साथ जुड़े, तब भी छोटा भाई और बड़े भाई का रिश्ता दुनिया के सामने आया। और लालू यादव बड़े नेता बने कब? सांसद तो वो 26-27 साल की उम्र में ही बन गए थे। छपरा से वो चुनाव जीते 1977 में, उसके बाद 80 में हार गए तो विधायक बने, उसके बाद दोबारा 84 में विधायक बने। लेकिन बड़े नेता वो बने 1990 में, जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मुख्यमंत्री बनने का राह आसान नहीं थी। राम सुंदर दास जो प्रधानमंत्री तब के थे, वीपी सिंह उनके कैंडिडेट थे, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के पीछे खड़े हुए थे, लॉबिंग कर रहे थे उनके लिए। एक दो नेता और उनके साथ थे जिसमें जगदानंद सिंह का नाम लिया जाता है। और लालू यादव को जब इन लोगों ने बैक किया, इनके पीछे एमएलएस जुटाए, उसके बाद लालू यादव ने वीपी सिंह को काउंटर करने के लिए चंद्रशेखर से बात की कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो वीपी सिंह का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बन जाएगा। और सब जानते हैं कि वीपी सिंह को चंद्रशेखर ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। इस तरह से नीतीश कुमार के प्रयास से, दूसरे नेताओं के प्रयास से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही लालू यादव बने, 4 साल के अंदर उनका और नीतीश कुमार का अलगाव हो गया। अलगाव कैसे हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने घर परिवार के लोगों को, अपने खास लोगों को, अपने चेले चमचों को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहे हैं। 1994 में नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो आज धुर विरोधी है लालू प्रसाद यादव की, आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है, जो लोग नहीं जानते हैं या जिनको इस इतिहास की जानकारी नहीं है, कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे। 1990 में बीजेपी ने साथ छोड़ा, 1994 में नीतीश कुमार अलग हो गए, 1997 आया तो शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता अलग हो गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आ गया था। तब वो
जनता दल नाम की एक जो पार्टी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और शरद यादव, रामविलास पासवान, ज्योति बसु और तमाम नेता चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद छोड़ दें, बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। तब नैतिकता की बात राजनीति में काफी होती थी और ये माना जाता था कि अगर आपके ऊपर आरोप लग गया है तो जब तक आप आरोप से मुक्त नहीं होते तब तक आप पद छोड़ दीजिए। लेकिन लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। जून का मामला है जब उन पर प्रेशर बढ़ रहा था। शरद यादव ताल ठोक रहे थे जनता दल का अध्यक्ष बनने के लिए। लालू यादव को लगा कि उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो उन्होंने जुलाई में नई पार्टी बना दी, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के वो अध्यक्ष बन गए और आज तक अध्यक्ष बने हुए हैं। पार्टी उनके नाम पर ही खड़ी हुई थी। लेकिन जब उनको जेल जाना पड़ा तब तमाम कंटेंडर राष्ट्रीय जनता दल में भी थे। ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, जिसमें रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जगदानंद सिंह थे, कांति सिंह थी और तमाम कई और नेता हैं जिनके नाम आप ले सकते हैं। लेकिन लालू यादव ने किसे चुना? लालू यादव ने चुना राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी तब तक राजनीति में नहीं थी, वो उनका घर संभालती थी, उनका चूल्हा चौका संभालती थी, लेकिन लालू यादव को किसी और पर भरोसा नहीं था। वहीं से उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। जातिवाद का आरोप तो मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद से ही होने लगा था, क्योंकि इस तरह के उनके बयान आए जो आज तक उनके साथ तमाम ऐसे बयान चिपके हुए हैं जो आप भी जानते हैं, उन्हें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। जब वो जेल से बाहर आए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी नहीं। उसके बाद और नेता किनारे होते चले गए, घर परिवार तक पार्टी सीमित होने लगी और स्थिति ये हो गई कि उसके बाद ही उनके जो 2 साल जिनका जिक्र शुरुआत में हमने किया, सुभाष यादव, साधु यादव, और यही वो दौर था जब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी जंगल राज वाली। हालांकि वो नगर निगम और जल निगम के मामले में की थी, लेकिन वो उनके शासन से जुड़ गई, चिपक गई लालू यादव पर। बावजूद इसके लालू यादव की पॉपुलैरिटी पूरे देश में बनी रही। जब 2005 में राष्ट्रीय जनता दल हार कर बाहर हो गई बिहार की सरकार से, तब भी वो केंद्र में मंत्री बने रहे। 2013 में उन्हें चारा घोटाला मामले में जब सजा सुनाई गई और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई, तो उसके बाद 2015 में समीकरण ऐसे बने कि नीतीश कुमार, जो कि एनडीए से बाहर हो चुके थे, उन्होंने लालू यादव के राजनीतिक करियर को एक नया ऑक्सीजन दिया, आरजेडी को एक नया ऑक्सीजन दिया, क्योंकि 22-25 सीटों तक सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल 2010 के इलेक्शन में, जब बहुत बड़ी जीत एनडीए को मिली थी, बहुत बड़ी जीत नीतीश कुमार को मिली थी। बीजेपी उनकी सहयोगी थी, उसने भी अच्छी सफलता हासिल की थी और सरकार लगातार दूसरी बार बनाई थी। लेकिन जब एनडीए से बाहर आ गए थे नीतीश कुमार, उनको भी एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन ज्यादा बड़ा सहारा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव को दिया। और 2015 में लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? लालू प्रसाद यादव ने करियर शुरू करवाया अपने दोनों बेटों का, तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप का। नीतीश कुमार के साथ उनको सरकार में आने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को, जो कि पहली बार एमएलए बने थे, सीधे डिप्टी सीएम बना दिया, क्योंकि वो भविष्य की राजनीति को तैयार कर रहे थे। तब तक साले किनारे हो चुके थे, लेकिन अब अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना था। 2014 में रामकृपाल यादव उनसे अलग क्यों हुए? इसीलिए अलग हुए कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र की जिस सीट से टिकट चाहते थे, वहां से लालू यादव ने अपनी बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया। तब रामकृपाल यादव ने कहा कि वो लालू यादव की दूसरी पीढ़ी को अपने कंधे पर ढोना नहीं चाहते हैं। यह स्थिति उस व्यक्ति की थी जो हनुमान कहा जाता था, लालू प्रसाद यादव का। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो मीडिया के चहेते थे, वो लोगों को हंसाने के माहिर थे, सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाते थे, उनका अपना वोट बैंक था, MY समीकरण उन्होंने बनाया हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू की इमेज के साथ इस छवि को धूमिल कर चुके थे और उन्हें सत्ता से बाहर कर चुके थे। लेकिन फिर आपको याद होगा कि ये जो जुगलबंदी थी जो 2015 में बनी लालू यादव और नीतीश कुमार की, वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। नीतीश कुमार और लालू यादव एक बार फिर साथ में आए। जब एनडीए से बाहर आए नीतीश कुमार दोबारा और सरकार बनी, तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बने, और ये वो दौर था जब वो तेजस्वी को लेकर नीतीश कुमार पूरे देश में घूमे और एक इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया। और अब आप यहां लालू यादव का रोल समझिए। जब पटना में मीटिंग कराई नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की, तो लालू यादव ने वहां क्या किया? लालू यादव ने वहां राहुल गांधी से कह दिया कि आप दूल्हा बनिए। बताया जाता है कि नीतीश कुमार का मन खट्टा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार खुद दूल्हा बनने के लिए, यानी इंडिया गठबंधन का सिरमौर बनने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की थी।
नीतीश कुमार ने गांठ मान ली। उन्होंने कहा कि लालू यादव बदलने वाले नहीं है, और सही बात है, लालू यादव अपने लिए रास्ते देख रहे थे। कहा जाता है कि एक समय उनका सपना था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्थितियां इस तरह की बदली कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाए। बाद में तो वो सांसद विधायक बनने की स्थिति भी गंवा बैठे। लेकिन राजनीति में वो चीजों को फिट करना, अपने समीकरण फिट करना, किसी को सीढ़ी बनाना, किसी को किनारे लगाना, वो अदा, वो अंदाज उनका गया नहीं। और जब उन्होंने राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार झटका खा गए। कई लोग कहते हैं कि अगर वो स्थिति ना बनी होती, दोबारा नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ नहीं गए होते, तो आज केंद्र में हो सकता है कि सरकार कुछ और होती। शायद लालू भी अकेले में सोचते होंगे तो इस बात को रिग्रेट करते होंगे। उनको लगता होगा कि उन्होंने एक गलत स्टेप ले लिया, क्योंकि वो लालू यादव जो हैं वो राहुल गांधी के पीछे भी पुख्ता तौर पर खड़े हुए नहीं थे। जब हरियाणा में, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद हारती है विधानसभा चुनाव, तो लालू यादव जो राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कर रहे थे, वो ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने के लिए तैयार हो गए। अब आप ये समझिए कि स्थिति ये हुई कि लालू यादव जो एक समय राष्ट्रीय उनकी छवि थी, एक दमदार नेता हुआ करते थे, स्थिति ये आ गई कि उनकी पार्टी की तो स्थिति खराब हुई, खुद उनकी स्थिति खराब हो गई। परिवार पर भी उनका नियंत्रण नहीं रहा। साले तो उनके खिलाफ पहले से ही बगावत का बिगुल बजाए हुए थे। तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में कभी वो जेल में जाते हैं, कभी अदालत जाते हैं। उनका परिवार के अंदर भी एक विघटन नजर आने लगा। बड़ी बेटी को लगता था कि पार्टी की बागडोर उनके पास आएगी, उन्होंने छोटे बेटे को थमाई। बड़ा बेटा इससे नाराज होने लगा। बाद में लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से बाहर कर दिया। तेज प्रताप का आरोप है कि ये तेजस्वी यादव फैसला करा रहे हैं। इसके बाद उनकी जो दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी है, उनको स्वस्थ बनाने में योगदान दिया है, वो भी नाराज बताई जाती हैं। उन्हें टिकट तो मिला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। और बताया जाता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव उनको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। तो चार बच्चे जो राजनीति में हैं वो चार दिशाओं में हैं, चार दिशाओं में अलग अलग रथ खींच रहे हैं। तेज प्रताप को तो लालू यादव ने खुद ही घर और पार्टी से बाहर निकाल दिया है। मीसा भारती साइलेंट है, चुपचाप देख रही हैं कि किस भाई के साथ जाना है। और तेजस्वी यादव ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है, और इस तरह ले ली है कि लालू यादव के फैसले को भी वो पलटने लगे हैं। लालू यादव निश्चित तौर पर आज भी मीडिया के लिए टीआरपी किंग है। वो जब भी बात करते हैं बातें वायरल हो जाती हैं, उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। पप्पू यादव जैसे नेता जो कभी उनके सहयोगी थे, उनका विरोध करते हैं। कहा जाता है कि लालू यादव ने उनको भी किनारे लगाया, उनको टिकट नहीं लेने दिया, बाद में उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन पप्पू यादव के सामने लालू यादव आज भी आ जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तो उस समय वो लालू यादव के पैर छूते हुए नजर आ रहे थे। सम्मान उनका है, अपने वोटर्स के बीच में भी सम्मान है, लेकिन जिस परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए उन्होंने सारी फील्डिंग की थी, वो सारा कुनबा आज बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लालू यादव तमाम तरह के शिकंजों में घिरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है, आकलन है, जिन्होंने लालू यादव की राजनीति पर करीबी निगाह रखी है, कि लालू अगर सेल्फ सेंटर नहीं होते और जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया उनका हाथ पकड़कर लगातार चलते रहते, तो शायद वो मुख्यमंत्री से बड़ी कुर्सी भी हासिल कर सकते थे, जो उनका अपना एक सपना था। लेकिन ऐसा हो ना सका, और आज जो स्थिति है वो मैंने आपको बयां की। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।